रंजना को ठीक से याद है, ठीक है, रंजना को ठीक से याद है कि जो साधना है, ठीक है, रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है। किसके बाद? मंगलवार के बाद, ठीक, परंतु शुक्रवार से पहले। किसका जन्मदिन है? साधना, ठीक है। साधना का जो जन्मदिन है, ठीक है, साधना का जो जन्मदिन है वो मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार के पहले है। ये किसको याद है? रंजना। कोई रंजना है, इनको साधना का जन्मदिन इस हिसाब से याद है कि मंगलवार के बाद या तो शुक्रवार के पहले होगा, ऐसा उनको पता है, कुछ क्लियर नहीं है। फिर आगे सुरेश को ठीक से याद है। अब एक सुरेश भी हैं, इनको भी ठीक से याद है कि जो साधना है उसका जन्मदिन कब है? बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले। कब है? बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले। तो यहाँ पे ये बताना है कि एक्चुअल में किस दिन साधना का जन्मदिन पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? कि रंजना को याद है कि साधना का जो जन्मदिन होगा वो मंगलवार के बाद होगा लेकिन शुक्रवार के पहले होगा। सुरेश को क्या पता है कि साधना का जो जन्मदिन है वो बुधवार के बाद लेकिन रविवार के पहले पड़ेगा। तो भैया मंगलवार के बाद का मतलब या तो बुधवार को पड़ेगा या तो बृहस्पतिवार को पड़ेगा, तभी तो उसके पहले शुक्रवार उसके बाद है। और यहाँ पे बृहस्पतिवार को पड़ेगा या तो शुक्रवार को पड़ेगा या तो शनिवार को। लेकिन अब जरा दोनों में कंडीशन देखो, ये बोला कि मंगलवार के बाद लेकिन शुक्रवार के पहले, ये बोला बुधवार के बाद लेकिन रविवार के पहले, तो दोनों में कॉमन जो है दिन कौन सा आ रहा है? बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार, ठीक है। दोनों में कॉमन दिन जो आएगा वही तो उसका एक्चुअल बर्थडे आएगा, क्योंकि इनको भी सही सही पता है कि मंगलवार के बाद होगा या तो शुक्रवार के पहले होगा, तो बुधवार और बृहस्पतिवार के ही दिन बर्थडे हो सकता है। और इनको क्या पता था कि बुधवार के बाद है तो रविवार के पहले होगा, यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार में से किसी एक दिन हो सकता है। लेकिन दोनों का दिन कोई मैच करेगा उसी दिन तो बर्थडे आएगा, यानी कि बृहस्पतिवार दोनों में मैच करे, इसलिए बृहस्पतिवार को साधना का बर्थडे होगा। बताओ ठीक है? कॉमन ढूंढना क्या? हाँ भैया, लिखा इसको समझो। पहले लिखा हुआ है एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है। कब आता है? दोपहर में। किसी दिन दोपहर में कोई आवेदन पत्र आया, ठीक। फिर क्या हुआ? जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया गया। अगले दिन का मतलब +1, अगले दिन संबंधित शाखा को दिया गया। फिर आगे क्या लिखा है? संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को दिया गया। फिर अगले दिन का मतलब +1, ठीक है। किसको दिया गया? अधिकारी को दिया गया। और जिस दिन अधिकारी को दिया गया उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार। जिस दिन अधिकारी को दिया गया उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार था, ठीक है। तो ये पता करना था कि आखिर में आवेदन पत्र जो प्रार्थना पत्र था वो किस दिन प्राप्त हुआ था। मतलब ये जिस दिन दोपहर में आया था वो दिन कौन सा था? जरा ये बताओ कि जब दोपहर में आया था तो अगले दिन कार्यालय में गया, ठीक है, कार्यालय में आया, फिर अगले दिन किसी अधिकारी को दिया गया, मतलब ठीक है, फिर अगले दिन किसी सक्षम अधिकारी को दिया गया। तो उस दिन शुक्रवार था, जिस दिन इस अधिकारी ने इसका निस्तारण किया उस दिन क्या था? शुक्रवार था। तो जरा बताओ किस दिन आया रहा होगा? भैया इससे 2 दिन कम नहीं है, 2 दिन कम, तो शुक्रवार में से 2 घटा दो, कितना आएगा? बुधवार आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? बुधवार। 2 दिन पीछे चले जाओ, ठीक है ना। सुनो सवाल देखो क्या लिखा है। संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद तथा 13 दिसंबर से पहले। कब है? 8 दिसंबर के बाद और 13 दिसंबर से पहले। तो इसके बीच में कौन कौन सी डेट आ रही? 9, 10, 11 और 12 ये आएगी। फिर क्या हुआ? उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद 14 दिसंबर के पहले। 9 दिसंबर के बाद और 14 दिसंबर से पहले, मतलब 10,
11, 12 और 13 इसके बीच में पढ़ना चाहिए। तो उनके पिता का जो एक्चुअल बर्थडे आएगा किस डेट में हो सकता है? तो ज़रा देखो, दोनों में 10 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है और 12 कॉमन आ रहा है ना। तो 10 तारीख को भी हो सकता है, 11 तारीख को भी हो सकता है और 12 तारीख को भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखो आपके डी वाले में 10, 11, 12 तीनों लिखा होगा। बात समझ में आई ना भैया? 8 दिसंबर और 13 दिसंबर के बीच 9, 10, 11, 12 डेट आती है और 9 दिसंबर के बाद 14 दिसंबर से पहले 10, 11, 12, 13 आता है। तो तीनों में 10, 11, 12 कॉमन आ रहा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक।